कैसे करते हैं, तो देखो बेटा इधर फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, सबसे पहले हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए देखेंगे। फॉर एडिशन एंड, तो हमारे आंसर में कितने सिग्निफिकेंट फिगर होनी चाहिए वो किस बात पे डिसाइड करता है। सपोज करो आपको कुछ नंबर जोड़ना है, जैसे लिखो 33.1, एक और है 24.27, और एक और है आपके पास 1 2 3 4 5। ठीक है, इन सबका सम करना है। अब देखो इसमें क्या करेंगे हम लोग, अब देखो यहाँ पर डेसिमल के बाद इस पे कितनी डिजिट है, डेसिमल के बाद इसमें कितनी 1 डिजिट है, डेसिमल के बाद इसमें कितनी डिजिट है 2 डिजिट है। हमें क्या करना है, हमें डेसिमल के बाद डिजिट देखना है। ठीक है, तो डेसिमल के बाद इसमें कितनी डिजिट है 1, डेसिमल के बाद इसमें कितनी डिजिट है 2, डेसिमल के बाद इसमें कितनी डिजिट है 3। तो हमको सबसे मिनिमम वाला लेना है, तो हमारे आंसर में डेसिमल के बाद 1 ही डिजिट होनी चाहिए। हमारे आंसर में डेसिमल के बाद 1 ही डिजिट होनी चाहिए। इन सबका सम करोगे देखो क्या आएगा, 5 आ गया इधर बेटा, 7 और 4 कितना होता है 11। ठीक है, 1 आपका कैरी गया, 1 + 1 2, 2 + 2 4, 4 + 3 7। ठीक है, 4 3 7 9 हो जाएगा इधर, और इधर कितना हो जाएगा 3 3 6, 69.715। ठीक है, आप बोलोगे ये आंसर है, लेकिन अच्छी वर्मा में पीछे आंसर तो अलग दे रखा होगा। ठीक है, क्यों अलग दे रखा होगा, वहां पर उसको सिग्निफिकेंट फिगर में कन्वर्ट करा। तो डेसिमल के बाद हमें मिनिमम कितने डिजिट चाहिए, केवल 1 ही डिजिट होना चाहिए। तो इसको कहां तक राउंड ऑफ करेंगे हम लोग, डेसिमल के बाद एक ही डिजिट तक। देखो यहाँ को 7 तक ही छोड़ेंगे, 7 के बाद क्या आ रहा है 1 आ रहा है, तो 1 आ रहा है, 1 5 से लेस देन है, तो इसका जो आंसर होगा वो कितना होगा 69.7। ठीक है, आपको राउंड ऑफ करके आंसर छोड़ना है, तो आंसर क्या होगा 69.7। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं हम, मिनिमम डिजिट टेकन आफ्टर डेसिमल, डेसिमल के बाद आपको मिनिमम डिजिट जिसमें होगी उतना ही लेना आंसर, मिनिमम डिजिट टेकन आफ्टर डेसिमल। ठीक है, बात समझ जाओगे, डेसिमल के बाद आपको जिसमें मिनिमम हो, इसमें वजह से 1 ही है डेसिमल के बाद, तो हमारे आंसर में भी डेसिमल के बाद 1 ही आना चाहिए, मतलब डिजिट एक ही डिजिट आनी चाहिए। ठीक है, इसको नोट करो, एक और एग्जांपल करवाता हूं मैं। चलो एक एग्जांपल और करें, यहाँ पे करवाता हूँ। ठीक है, एक और एग्जांपल लिखो 24.2, 33.25 एंड 1 2 3 4। चलो इन सबका सम करो और आंसर बताओ, इन सबका सम करो और आंसर बताओ। कैसे करते हैं, और एग्जांपल कराऊं क्या इस पे? yes. समझ में आ गया? एक सब्ट्रैक्शन वाला करवा देता हूं। ठीक है, एक सब्ट्रैक्शन वाला करवा देता हूं, सब्ट्रैक्शन वाला करो। सब्ट्रैक्शन का भी सेम रूल है, सब्ट्रैक्शन में भी सेम रूल है। चलो आप माइनस करो, किसमें से माइनस करोगे 40 में से माइनस करो 22.32 को। चलो 40 में से माइनस करो 22.32 को, आंसर बताओ। 17.7। ठीक है, तो देखो यहाँ पे पॉइंट नहीं मान सकते हम, यहाँ पे 0 मान लो आप, लेकिन इसको हमने माना है, ये एक्चुअल में नहीं है। तो 8 7
9 to 17, ठीक है। डेसिमल के बाद यहाँ पे कितने डिजिट है, डेसिमल तो है ही नहीं यहाँ पे, तो आंसर क्या होगा। अब इसको बेटा राउंड ऑफ करेंगे हम लोग। सॉरी सर, 17 के बाद क्या है, 7 के बाद 7 है, तो अब क्या करेंगे, राउंड ऑफ करेंगे, तो इसका आंसर 18 होगा। सर आया समझ मिनिमम में? हाँ, मिनिमम लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो अब देखेंगे सेकंड फॉर मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। सेकंड रूल देखो फॉर मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, ठीक है। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन में हम डेसिमल के बाद वाली डिजिट देखते हैं, और मल्टीप्लिकेशन और डिवीज उसमें मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, ठीक है। सपोज करो मुझे मल्टीप्लाई करना है, थोड़ा सा नंबर ले लेते हैं 1.23, इट इज मल्टीप्लाइड बाय 0.12, ठीक है। इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, इसको मल्टीप्लाई करना है। ऊपर वाले में कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, जल्दी बोलो। 3 सिग्निफिकेंट फिगर। नीचे वाले में कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, 2। इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर है। तो लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर कितना है, 2। तो हमारे आंसर में भी कितने सिग्निफिकेंट फिगर होने चाहिए, 2। हमारे आंसर में भी 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर होनी चाहिए। जब मल्टीप्लाई करो 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, फिर 1 2 3 6, 4 3 7, 2 2 4, पॉइंट कहाँ लगेगा, 1 2 3 4, ठीक है। ऐसे ही करते हैं मल्टीप्लाई 0.147। अब इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर आ रहे हैं, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर आ रहे हैं, 4 सिग्निफिकेंट फिगर आ रहे हैं, लेकिन हमको क्या चाहिए, सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर। तो इसको केवल 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर तक रखेंगे हम लोग, तो 1/4 तक। और 4 के बाद वाली डिजिट क्या है, 7, तो राउंड ऑफ भी करेंगे। तो 4 के बाद क्या है, 7, तो राउंड ऑफ करने के बाद हमारा जो आंसर होगा वो होगा 0.15, इसलिए राउंड ऑफ पढ़ाया गया था आप लोगों को, ठीक है। इसलिए हमारा आंसर होगा 0.15। क्लियर, समझ गए। 4 को मल्टीप्लाई करो 1.02 से, मुझे एग्जैक्ट आंसर चाहिए। राउंड ऑफ करके मैं लास्ट में क्या आंसर लिखूंगा वो मल्टीप्लाई करके मत बता देना। चलो देखते हैं अब इसको, मल्टीप्लाई करो। 4 2 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 5 2 जा 10, फिर सब 0 0 आएगा, 0 0 0 0, फिर 5 1 2 4, 2 4 1 5, ऐसे करते हैं हम लोग। 8 4 4 2 6 2 2 5, पॉइंट कहाँ लगेगा, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। मुझे अब आंसर में कितने सिग्निफिकेंट फिगर चाहिए, मुझे आंसर में 3 सिग्निफिकेंट फिगर चाहिए, 1 2 3, यहाँ तक मुझे इसको राउंड ऑफ करना पड़ेगा। और 2 के बाद क्या आ रहा है, 2 के बाद आ रहा है 6, तो क्या हो जाएगा, एक इंक्रीज हो जाएगा, तो आंसर होगा 52.3, ठीक है। वेरी गुड राजी, वेरी गुड दिया, आई एम द मास्टर। हाँ क्या बोल, एक डिवाइड वाला क्वेश्चन करो। जीरो 0.90 को डिवाइड करो 4.26 से, 0.90 डिवाइडेड बाय 4.26, ठीक है। और आंसर बताओ, एग्जैक्ट आंसर बताना। 0.2112 ऐसे कुछ समथिंग आएगा, ठीक है। इतना आगे नहीं करेंगे हम लोग। तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, तो हमारे आंसर में भी 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर होने चाहिए।
तो यहाँ से लेके यहाँ तक केवल 2 ही तक जाऊंगा मैं, 1 के बाद 1 आ रहा है तो वैसे ही छोड़ देंगे 0.21, तो यही का आंसर होगा। ठीक है, तो सिग्निफिकेंट फिगर का कैलकुलेशन में कैसे यूज करते हैं आगे आप लोगों को। एरर क्या होती है, सबसे पहले तो एरर को समझे, एरर होती क्या है। तो सबसे आप टॉपिक डालो एरर, ठीक है, एरर टॉपिक डालो, एरर क्या होती है। अगेन ये बोर्ड वाला एग्जांपल लेते हैं हम लोग। मैंने बोला इस बोर्ड की आप क्या करो, इसकी जो चौड़ाई है, ब्रेड्थ है, वो निकालो। ठीक है, तो राजी ने मेरे को बोला कि इसकी जो चौड़ाई है सर वो है लगभग हो गई है 2 मीटर। कितना बोला राजी ने मुझे? राजी ने मुझे बोला 2 मीटर। फिर अंकिता से मैंने पूछा, अंकिता ने बोला कि इसकी जो चौड़ाई है वो है 2.1 मीटर। फिर मैंने किससे पूछा? साक्षी से पूछा। साक्षी ने बोला सर इसकी चौड़ाई है 2.13 मीटर। फिर कौन बचा? दिया। फिर दिया से मैंने पूछा इसकी चौड़ाई कितनी है, तो इसने बोला 2.2 मीटर है सर ये तो। ठीक है, और फिर मैंने इसको मेजर किया तो इसकी चौड़ाई आई 2.15 मतलब 3 ले लो, 32 मीटर। अब अलग अलग आदमी अलग अलग रीडिंग आ रही है, तो व्हाट इज द एग्जैक्ट रीडिंग? आप इसमें से किसको एग्जैक्ट लोगे? एग्जैक्ट रीडिंग क्या होगी इसमें से? इस सवाल का जवाब दो मुझे। एग्जैक्ट रीडिंग 2 मीटर होगी क्या? क्या ये 2 मीटर से बिल्कुल भी थोड़ा सा आगे नहीं होगा? क्या एग्जैक्टली 2 मीटर का है ये? No, 2.1 precisely. बात समझो, क्या ये एग्जैक्टली 2 मीटर का है? 2 मीटर से थोड़ा सा ज्यादा नहीं हो सकता? क्या 2 मीटर से थोड़ा कम नहीं हो सकता? बात समझ में आ रही है मेरी, क्या बोलना चाहता हूं मैं? नहीं। ठीक है, तो एग्जैक्ट में इसकी रीडिंग, ठीक है, ना तो ये एक्यूरेट है, ना ये एक्यूरेट है, ना ये एक्यूरेट है, ना ये एक्यूरेट है, ना ये एक्यूरेट है, कोई भी एक्यूरेट नहीं है, सारे ही सारे गलत है। तो एक्यूरेट रीडिंग क्या है? तो अगर हम देखेंगे, आप कोई भी मेजरमेंट कर लो कहीं पर भी, वो हमेशा क्या होगी, उसमें कुछ ना कुछ एरर होगी। आप चाहे स्केल ले लो, चाहे कुछ भी मेजर कर लो, वो हमेशा कुछ ना कुछ उसमें गलती होगी। ठीक है, तो अगर मैं सबसे ज्यादा एक्यूरेट की बात करूं तो सबसे ज्यादा जो एक्चुअल रीडिंग के क्लोज होगा वो मेरी वाली रीडिंग होगी। क्यों? क्योंकि मैंने डेसिमल के बाद 3 डिजिट तक इसकी निकाली है। तो हम लोग एक्यूरेट रीडिंग किसको लेंगे? जो सबसे ज्यादा क्लोज होगी उसको हम लोग ज्यादा एक्यूरेट मानेंगे। लेकिन ये भी क्या, ये भी एक्यूरेट नहीं है। ठीक है ना, ये भी एक्यूरेट नहीं है, इसमें भी कुछ ना कुछ गलती हो सकती है। क्या पता 2.132 कोई इससे भी अच्छा इंस्ट्रूमेंट लिया है जो डेसिमल के 4 डिजिट तक, 5 डिजिट तक मेजर कर पाए, तो उसमें रीडिंग आ जाएगी 2.13256 मीटर, तो ये और ज्यादा एक्यूरेट हो जाएगा। ठीक है, तो मैं बात समझ में आई? तो अब ये रीडिंग और ये रीडिंग में अंतर है ना, इसमें जो अंतर है उस अंतर को ही हम लोग बोलते हैं एरर। बात समझ में आई मेरी? एरर क्या होता है? कोई भी रीडिंग, कोई भी मेजरमेंट एब्सोल्यूट नहीं होता है, उसमें हमेशा कुछ ना कुछ एरर रहती है। नो मेजरमेंट इज एब्सोल्यूट, या फिर ट्रू, नो मेजरमेंट इज ट्रू। तो फिर हम लोग किसको ट्रू मानते हैं? measurement which are very close to true value, measurement which are
very close to मार दे very close to true value taken as true measurement, उसको हम ट्रू वैल्यू बोलेंगे। तो जो मेजरमेंट ज्यादा क्लोज होता है एक्यूरेट रीडिंग के, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको ट्रू वैल्यू बोलते हैं। ठीक है, तो एरर क्या होती है, एरर होती है आपकी ट्रू वैल्यू, जो आपकी रीडिंग है ट्रू वैल्यू क्या है, ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू, ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। ठीक है, आपकी एरर क्या होती है, ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू आपकी एरर होती है। आया कुछ समझ में? दो कैटेगरी में डिवाइड करा। हमारे पास अब 7-8 मिनट बचे हुए हैं। टॉपिक डालो, टाइप्स ऑफ एरर। किसको निकालेगा? कब तक क्लास है? लाइट को निकाल सकता है, नीचे वाली लाइट को निकाल दे। कब तक क्लास है? बस अभी 8 मिनट हो रहे हैं, 8 मिनट हो रहे हैं ना। टाइप्स ऑफ एरर लिखो, टाइप्स ऑफ एरर। टाइप्स ऑफ एरर में सबसे पहले हम लोग लिखेंगे सिस्टमैटिक एरर। सिस्टमैटिक एरर मतलब ये हमारे इंस्ट्रूमेंट में गड़बड़ी, इंस्ट्रूमेंट खराब इंस्ट्रूमेंट आप यूज कर रहे हो, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, ठीक है, जो आसपास का एनवायरनमेंट है उसके कारण जो एरर आ रही है, उन एरर को हम लोग सिस्टमैटिक एरर बोलते हैं। ठीक है, सिस्टमैटिक एरर आप लोगों को दिख रहा है ना, रिफ्लेक्शन आ रहा होगा अभी। सिस्टमैटिक एरर, तो सिस्टमैटिक एरर क्या होती है, एरर whose cause are known, जिनका कॉज हम लोगों को पता होता है, एंड इट कैन बी रिमूव्ड, और इसको हम लोग रिमूव भी कर सकते हैं, एंड इट कैन बी रिमूव, इसको हम लोग रिमूव भी कर सकते हैं। इसमें घुसा, उधर ले जा उसको, एंड इट कैन बी रिमूव। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल इसमें कौन कौन से एरर आते हैं, और इंस्ट्रूमेंटल एरर, इंस्ट्रूमेंटल एरर भी इसी का पार्ट है। इंस्ट्रूमेंटल एरर किसके कारण होगा, ड्यू टू इम्परफेक्शन इन इंस्ट्रूमेंट, ड्यू टू इम्परफेक्शन इन इंस्ट्रूमेंट, आपका जो इंस्ट्रूमेंट है वो परफेक्ट नहीं है। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट में कुछ गड़बड़ी है, इंस्ट्रूमेंट का आपका स्केल टूटा हुआ है और उससे आप मेजर कर रहे हो। ठीक है, तो जो एरर आएगी वो सिस्टमैटिक एरर होगी, और उस एरर को आप इंस्ट्रूमेंटल एरर भी बोल सकते हो। ठीक है, ड्यू टू प्रेशर, प्रेशर के कारण, टेम्परेचर के कारण, ह्यूमिडिटी के कारण भी जो एरर होगी आपकी, वो भी सिस्टमैटिक एरर में ही काउंट होगी। क्या कर सकते हो आप, प्रेशर वगैरह को चेंज कर सकते हो, ह्यूमिडिटी को चेंज कर सकते हो आप लोग। ठीक है, तो इस तरह की एरर को हम लोग, जिनको हम लोग रिमूव कर सकते हैं, जो सिस्टम के कारण हो रही है, उन एरर्स को हम लोग बोलेंगे सिस्टमैटिक एरर। ठीक है, और इस तरह के एरर समटाइम्स ये हमारे, जैसे हम लोग कई बार क्या करते हैं, गड़बड़ी कर देते हैं। ह्यूमन एरर, ह्यूमन एरर भी जो होगी वो भी सिस्टमैटिक एरर के कारण होगी। ठीक है, ह्यूमन एरर, ह्यूमन एरर ड्यू टू इग्नोरिंग
ड्यू टू इग्नोरिंग सम फैक्ट्स। जैसे मान लो हवा चल रही है और आप लोग पेंडुलम का मेजरमेंट कर रहे हो, तो हवा का भी तो रेजिस्टेंस होता है, तो एक्यूरेट रीडिंग कैसे मिलेगी आप लोगों को? तो वो ह्यूमन एरर में काउंट होगी, ठीक है। ड्यू टू इग्नोरिंग सम फैक्ट्स, आपने किसको इग्नोर कर दिया? आपने एयर रेजिस्टेंस को इग्नोर कर दिया, ठीक है। उस एरर को बोलेंगे हम लोग सिस्टमेटिक एरर, ठीक है बेटा, इसको नोट कर लो, फिर उसके बाद बताता हूं मैं रैंडम एरर। रैंडम एरर का कॉज हम लोगों को नहीं पता होता है। अगला लिखो आप लोग, रैंडम एरर। रैंडम एरर इसका कॉज आर, किस कारण हो रही है हम लोगों को नहीं पता होता। कॉज आर नॉट नॉन, इनका कॉज हम लोगों को नहीं पता होता है, ठीक है। जैसे आप लोग 3 जने हो, दिया को सभी को मैंने सेम स्केल दिया, सभी को सेम स्केल दिया और इसको बोर्ड की लेंथ को नापने को बोला, ठीक है। दिया ने बोला 2.5 मीटर, साक्षी ने बोला 2.4 मीटर है सर, अंकिता ने बोला 2.6 मीटर, और फिर मैंने बोला 2.3 मीटर। सबकी रीडिंग अलग अलग आ रही है। तो ये क्यों आ रहा है? ये सबका मेजरमेंट करने का तरीका अलग अलग होता है, तो इस कारण से सबके पास स्केल सेम है, सबने सेम इंस्ट्रूमेंट से इसको मेजर किया है, लेकिन अब क्या होता है, किसी को देखने में गलती होती है, या फिर वो ये मतलब ये एरर किस कारण आई है? ये गलत मेजरमेंट के करने के कारण आई है, ठीक है। इस तरह के एरर को हम लोग रिमूव नहीं कर सकते। वो आदमी ऐसे ही देखता है तो ऐसे ही देखेगा, वो ऐसे ही मेजर करेगा। तो फिर अब इसमें आप कैसे एक्यूरेट रीडिंग निकालोगे? तो इसमें एक्यूरेट रीडिंग कैसे निकालते हैं हम लोग? ट्रू वैल्यू बोलेंगे जिनको। तो आपने कितने बार एक्सपेरिमेंट किया? 1 2 3 4, 4 जनों ने एक्सपेरिमेंट किया, तो चारों के एक्सपेरिमेंट को मैं क्या कर लूंगा? ऐड कर लूंगा। चारों ने जो एक्सपेरिमेंट किया, चारों के एक्सपेरिमेंट को मैं ऐड कर लूंगा, और डिवाइडेड बाय कितने बार करा मैंने? 4 बार, तो 4 से डिवाइड कर देंगे। आई बात समझ में? तो ट्रू वैल्यू को कैसे निकालते हैं? इसका जनरल फॉर्मूला बनाऊं मैं, AM, तो ये होगा A1 प्लस A2 प्लस A3। मान लो आपने इसको n टाइम्स करा, तो AN डिवाइडेड बाय n, तो ये आपकी ट्रू वैल्यू आएगी। तो इस तरह की एरर्स को हम इसी तरह से रिमूव कर सकते हैं कि आप बार बार जितने पॉसिबल हो उतने